तो आज हम द मैनीक्वीन को एक्सप्लेन करेंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक लड़का को दिखाया जाता है जिसका नाम जोंग चैंग था। वो एक वेयरहाउस में काम करता है जहाँ पर मैनीक्वीन को स्टोर किया जाता है, यानी कि पुतला को। अब गार्ड यहाँ पर जोंग चैंग को एक दिन पुतलों से रिलेटेड एक बात बताता है कि कभी कभी ये पुतलों की काउंटिंग अचानक से बढ़ जाती है और पुतला पुतला न लग कर इंसान लगते हैं, और वो एक ऐसे ही पुतला को देखकर वो बहुत डर जाता है। उन लोगों के जाने के बाद में हम उस पुतले को मूव होते हुए देख पाते हैं। अब घर जाते वक्त जोंग चैंग को वेयर हाउस का ओनर दिखाई देता है जो कि एक आदमी के साथ बातचीत कर रहा था। बातों ही बातों में वो आदमी अपनी गर्दन को 360 डिग्री घुमा देता है और उसकी शक्ल एकदम पुतले जैसी लग रही थी। जोंग चैंग ये सब देखकर काफी डर जाता है और घर जाकर उस वेयर हाउस की हिस्ट्री को पता करने लगता है। तो उसको पता चलता है कि उस वेयर हाउस का ओनर जिंदा इंसानों को पुतला में बदल देता है, लेकिन ये सिर्फ रूमर्स थे और इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं था। लेकिन हमने इस कहानी के अंदर अभी तक देखा है उससे तो यही लगता है कि ये सारी चीजें बिल्कुल सही है। फिर अगले दिन गार्ड को चैंग इंटरनेट के अंदर मेंशन सारे डिटेल्स बताता है, लेकिन गार्ड कहता है कि ये सब बकवास है। और वो दोनों जैसे ही वेयरहाउस ओपन करते हैं वैसे ही वो डरावना पुतला दरवाजे पर खड़ा होता है। लेकिन शॉकिंग बात ये थी कि इन दोनों ने ही उसको कल एक्सट्रीम कोने के अंदर रखा था, तो वो यहाँ पे कैसे आ गया। ये देखकर दोनों वहाँ से भाग निकलते हैं। अब अगले सीन में हम चैंग को घर जाते वक्त फिर से ओनर और इंसान जैसे लगने वाले पुतला को देखता है, लेकिन आज वो पुतला चैंग का पीछा करने लग जाता है और वो उससे बचने के लिए एक अंडरग्राउंड मार्केट में पहुंच जाता है, लेकिन डेड एंड की वजह से वो वहीं रुकता है। अब वो पुतला चैंग का पीछा करते हुए उसके पास में जैसे ही आता है तो चैंग उसको धक्का देकर तोड़ देता है और उस पुतले के अंदर से बहुत सारा खून निकलकर बाहर गिरता है। और थोड़ी देर हम देख पाते हैं कि चैंग भी पुतले में बदल जाता है और तभी ऑनर उसको देखकर ये बोलता है कि वो उसके जैसा ही पुतले को ढूंढ रहा था और वो जैसा है वैसा बढ़िया है। और इस तरह से चैंग भी एक पुतले में बदल जाता है और इसी सस्पेंस के साथ मूवी एंड हो जाती है।